छोटे बच्चे भी आते हैं वेलकम क्लासेस में। इसमें हमारे उदय भाई का होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं तो अच्छा ही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं हैप्पी विलेज लाइफ में आज मैं कुछ नया ब्लॉग के साथ आपने सामने आया हूँ। और हमारे छोटे गांव है, उसमें जो ट्यूशन क्लासेस चल रहा है, उसमें से जो आज मैं रूबरू मुलाकात करना जा रहा हूँ, तो ये ट्यूशन क्लासेस कुछ अलग तरीके से ही चल रहा है। और उसका जो ओनर है भीमा भाई कारावद्रा, वो जन्म से ही प्रज्ञाचक्षु है और वह पहली कक्षा से ही 10वीं कक्षा तक। और जो फ्रेंड्स, जो कोई स्टूडेंट अदर कंट्रीज में जाने चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ऐसी अदर कंट्री में कुछ जाना चाहते हैं, तो उसको वो सारी तरह से वह इंग्लिश सिखाकर वह दूसरे कंट्री में भेजते हैं। और खूब सारी ट्रिक से वो इंग्लिश भी सिखवाता है। और फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो मैंने ही 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक जो मैं यहाँ गांव में पढ़ते थे, तब मैंने ट्यूशन क्लास करा था। और जब मैंने 5वीं कक्षा से ट्यूशन शुरू किया था, तब मेरे को सिर्फ इंग्लिश रीड करने भी नहीं मैं इंग्लिश रीड भी नहीं कर सकता था। और अभी मैं कुछ सारी तरह से इंग्लिश रीड कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ आपके सामने इंग्लिश की ही बात की, क्योंकि उसमें मेरी बहुत क्वेरी थी। तो मैंने स्पोकन इंग्लिश भी उसके साथ में ट्यूशन कर खूब सारे उसको फावट मिलाई। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं रूबरू ही वेलकम ट्यूशन क्लासेस का ओनर भीमा भाई और उनके स्टूडेंट अब जो ट्यूशन करता है और दूसरी कंट्री में जाने वाला है स्टूडेंट, इसके रूबरू ही मुलाकात कर आपके सामने में शेयर करता हूँ। हेलो सर, किस साल से आपने ट्यूशन वेलकम ट्यूशन क्लासेस का प्रारंभ किया? सर, मैंने 2010 से वेलकम क्लासेस का प्रारंभ किया है। आपके पास किस प्रकार के स्टूडेंट आते हैं यहाँ? मेरे पास सभी स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। प्राइमरी स्टूडेंट आते हैं और मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने के लिए सभी स्टूडेंट आते हैं, जैसे लाइफ स्किल, IELTS और फॉरेन जानने के लिए तो खासकर इजराइल के लिए बहुत ही स्टूडेंट आते हैं। वहाँ पर कैरियर का काम करता है, तो मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। अच्छा, मैं नेत्रहीन हूँ, तो मैं पढ़ाने के लिए बहुत कुछ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मुझे ब्रेल लिपि आती है। तो मैं ब्रेल लिपि होती है, उससे मैं उंगली से पढ़ते हुए सबको सिखाता हूँ। और कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है तो मेरे कजिन ब्रदर है राम भाई कारावद्रा, वो मुझे हेल्प करते हैं। और मेरा स्टूडेंट होते हैं बहुत ही कॉलेज पास, वो भी मुझे हेल्प करते हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं BA विथ सोशियोलॉजी और कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको और कौन सा विषय में दिलचस्पी है? और मुझे म्यूजिक में दिलचस्पी है, जैसे कीबोर्ड बजाना, हारमोनियम, तबला, फ्लूट आदि इंस्ट्रूमेंट में बजा सकता हूँ। ओके, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, अब जो एक स्टूडेंट जो इजराइल जाने वाला है, उसका मैं आपके सामने लाइव इंटरव्यू जो भीमा सर के साथ है, वो आपके सामने मैं दिखाता हूँ।
कारावदरा, हमारा एक स्टूडेंट है वेलकम क्लासेस का मिस्टर प्रितेश मोरवाड़िया, वो इजराइल जाने वाला है। उसने फुल प्रिपरेशन कर लिया है, तो मैं उसका इंटरव्यू आपको लेके दिखाता हूँ। मैं खुद उसका इंग्लिश में इंटरव्यू लूंगा और क्वेश्चन पूछूंगा, वो मुझे आंसर करेगा। व्हाट इज योर गुड नेम? Sir, my name is Pritesh Devabhai Morwadia. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? I am coming from Porbandar. व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? My date of birth is 11th May 1997. व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? I have done 12th pass. Okay. Do you have medical experience? Yes, I have medical experience. Where did you get medical experience? I get medical experience in Khambhalia Grudge Hospital. Okay. Any friends or relatives lives in Israel? No. How many language do you understand? I understand 3 languages, Hindi, Gujarati and English, and I also know basic Hebrew. Tell me something about your family background. I have 4 members in my family, me, my elder brother, my father and my mother. My father is doing labor work and my mother is housewife. And my elder brother is also doing labor work with my father. Why are you select only Israel for work? Because Israel is a good country, safe for work and I can earn good salary there. And for my family better future, I choose Israel. Okay. What is fever? Fever increase, high temperature in the body is called fever. Okay. What is high fever? More than 99 Fahrenheit is called high fever. Which job are you doing in Israel? I am going for caretaker work. What is the meaning of caretaker work? To take care of old age people, children, handicapped people, and who cannot move properly. What will you do if your employer is Barna? First, I will apply race cream. Then, if need, if measure burn, I will call the ambulance and take my employer to the hospital and then inform the relative. Suppose you are working in Israel, your employer will not understand English and you are not understanding in Hebrew. What will you do? Then I will use sign language. Okay. Your interview is very fantastic and I wish you all the best. Thank you, sir. Okay, thank you. नमस्कार मित्रों, मेरा स्टूडेंट है संजय भाई मोरवाड़िया, वो कनाडा जा रहा है। तो अभी वो बेसिक इंग्लिश प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो आपको सुना रहा है। इंग्लिश से गुजराती भाषा है जो हमारी मातृभाषा, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके आपको सुनाएगा। तो वो उसको हम आपको दिखाएंगे। તે આગળ જવા ઈચ્છતો હતો. He wanted to go further. કદાચ બધા સંબંધીઓ ત્યાં હશે. In case all relative will be there. તેઓ બધી માહિતી આપી રહ્યા છે. Are they giving all information? ચોક્કસ તમારે આ કામ કરવું જોઈએ. Surely you should do this work. શું કારણ હતું તમે આ કામ પૂરું ન કર્યું? What was reason you not finish this work? તમારું મંતવ્ય શું હશે મને જણાવશો. What will be your opinion? Will you inform me? અમે અત્યારે કોલેજમાં વાર્ષિકોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ. We are celebrating annual function in college. હંમેશા તે સમયસર કોમ્પ્યુટર બંધ કરે છે. Always he is shut down computer on time. કૃપા કરીને તેને માફ કરી દો. Please forgive him. मेरे पास छोटे बच्चे भी आते हैं वेलकम क्लासेस में। इसमें हमारे उदय भाई कारावदरा है, वो 3री कक्षा में पढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी हिंदी बोलता है। उसका छोटा सा इंटरव्यू हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उदय भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं। पढ़ना अच्छा लगता है? यस। कितने कक्षा में पढ़ते हो? तीसरी। हिंदी भी बढ़िया बोल लेते हो? यस। और फोन? क्या फोन? फोन अच्छा लगता है? यस। क्या देखते हो फोन में? फ्री फायर खेलता हूँ। फ्री फायर आपको बहुत अच्छी लगती है? यस। उसमें क्या क्या आता है? उसमें टॉपिक क्लियर करने होते हैं और मीडिया करने होते हैं। और पढ़ने में भी ध्यान देते हो? यस।
तो छोटे कलाकार, ये आपने मुंह पर क्यों बांधा है? ये मास्क, ये क्या है? मास्क है किस लिए? कोरोना को भगाने के लिए। कोरोना को भगाने के लिए। कोरोना को भगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कोरोना को भगाने के लिए सेफ्टी रखना पड़ेगा। सेफ्टी। सेफ्टी में आप समझते हो यस, क्या होती है सेफ्टी? सेफ्टी मतलब कि अब हमको ये मास्क बांधना चाहिए। मास्क बांधना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए? सिर्फ मास्क ही बांधना चाहिए? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा फिर? सैनिटाइजर भी लगाना चाहिए। सैनिटाइजर, हाथों में सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा, फिर मुंह पे मास्क बांधना पड़ेगा और दूरी रखनी पड़ेगी, एक दूसरों से टच ना हो इसलिए। कोरोना से डरना चाहिए कि? मैं तो कोरोना से इसलिए नहीं डरता क्योंकि मैं पूरी सेफ्टी रखता हूँ। हाँ, क्या सेफ्टी में करते हो आप? सेफ्टी में मास्क बांधता हूँ, सैनिटाइजर लगता हूँ, एक किलोमीटर की दूरी रखता हूँ। हाँ हाँ, 1 किलोमीटर की दूरी रखते हैं। 1 फुट की दूरी रखते हैं। तो कोरोना कहाँ से भी आया हो भगाएगा। भारत इनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि आंखें नहीं होने के बावजूद भी वो अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको आंखें नहीं होने की कोई शिकायत भी नहीं है। और हम जैसे लोग 2 हाथ 2 पैर बिल्कुल स्वस्थ है, फिर भी हमें काफ़ी फरियादें रहती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। इन्होंने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है कि मेरे पास आंखें नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। वो पढ़ाई से लेके आज तक का जो उनका सफ़र है, वो संगीत भी जानते हैं, कंप्यूटर भी अच्छी तरीके से चला सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं और उनकी एक लगन है कि बच्चों को इंग्लिश सिखाना है। Z News, Live TV,